प्रश्न 1, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? उत्तर 1028। व्याख्या, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ये वैदिक धर्म का मुख्य आधार है। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर लोथल। व्याख्या, लोथल गुजरात में स्थित था और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल माना जाता है। यहाँ जलमार्गों और गोदामों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 3, वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? उत्तर राजा की सर्वोच्चता स्थापित करना। व्याख्या, राजसूय यज्ञ का आयोजन राजा की शक्ति और क्षेत्रीय अधिकार को मान्यता देने के लिए किया जाता था। प्रश्न 4, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कुंडग्राम, वर्तमान बिहार। व्याख्या, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 पू. कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न 5, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर 16। व्याख्या, महाजनपद बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्णित हैं। ये 16 राज्य उत्तर भारत में फैले हुए थे। प्रश्न 6, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर चाणक्य कौटिल्य। व्याख्या, चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के प्रमुख सलाहकार और अर्थशास्त्र के लेखक थे। प्रश्न 7, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर 13वां शिलालेख। व्याख्या, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के दौरान हुई हिंसा और उसके पश्चात अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है। प्रश्न 8, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद। व्याख्या, ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख 7 नदियों के लिए किया गया है। ये नदियां वैदिक सभ्यता की जीवन रेखा थी। प्रश्न 9, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर बोधगया। व्याख्या, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न 10, हड़प्पा सभ्यता में धान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? उत्तर लोथल और कालीबंगा। व्याख्या, लोथल और कालीबंगा में कृषि के अवशेष मिले हैं, जिनमें धान की खेती के प्रमाण भी शामिल हैं। प्रश्न 11, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? उत्तर बौद्ध धर्म। व्याख्या, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक शामिल हैं। प्रश्न 12, सिंधु घाटी सभ्यता में दहाड़ नामक स्थल किससे प्रसिद्ध है? उत्तर तांबे के उपकरण। व्याख्या, दहाड़ राजस्थान में स्थित था और यहाँ से तांबे के उपकरण और मूर्तियां मिली हैं। प्रश्न 13, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर बौद्ध धर्म। व्याख्या, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, भिक्षुओं की दिनचर्या और जटिल कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 14, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? उत्तर चाणक्य। व्याख्या, अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर केंद्रित है। प्रश्न 15, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर मोहनजोदड़ो। व्याख्या, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी और यह सभ्यता की उन्नत तकनीक का प्रमाण है। प्रश्न 16, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? उत्तर इंद्र। व्याख्या, इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न 17, सांची का स्तूप किसने बनवाया? उत्तर अशोक। व्याख्या, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रश्न 18, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। व्याख्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। प्रश्न 19, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर शिक्षा का केंद्र। व्याख्या, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 20, हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? उत्तर पक्की ईंट। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग घरों और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता था। प्रश्न 21,
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कपास उत्पादन का साक्ष्य माना जाता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। व्याख्या, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कपास के उत्पादन और वस्त्र निर्माण के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 22, प्राचीन भारत में आर्यभट्ट किस विषय के विशेषज्ञ थे? उत्तर, खगोलशास्त्र और गणित। व्याख्या, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। वे शून्य और पाई के उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 23, महाजनपद काल में गणराज्य का प्रमुख उदाहरण कौन सा था? उत्तर, वज्जी संघ। व्याख्या, वज्जी गणराज्य एक संघीय शासन प्रणाली थी जिसमें सामूहिक नेतृत्व होता था। प्रश्न 24, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? उत्तर, हड़प्पा। व्याख्या, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, जिससे ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रश्न 25, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? उत्तर, जैन धर्म। व्याख्या, त्रिरत्न में सही ज्ञान, सही दर्शन और सही आचरण शामिल हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माने गए हैं। प्रश्न 26, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? उत्तर, लोहे। व्याख्या, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, कांसा और सोना ज्ञात थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। प्रश्न 27, पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? उत्तर, विष्णु शर्मा। व्याख्या, पंचतंत्र प्राचीन भारत की नीति कथाओं का संग्रह है, जो नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 28, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर को पवित्र माना जाता था? उत्तर, बैल। व्याख्या, सिंधु घाटी सभ्यता में बैल को कृषि और धर्म से जोड़ा गया था। प्रश्न 29, मौर्य काल के दौरान राजस्व संग्रहण का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर, समाहर्ता। व्याख्या, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व संग्रहण और वित्तीय मामलों के प्रभारी थे। प्रश्न 30, यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, यज्ञ और अनुष्ठान की प्रक्रिया बताना। व्याख्या, यजुर्वेद वैदिक यज्ञों के दौरान पढ़े जाने वाले मंत्रों और अनुष्ठानों का संग्रह है। प्रश्न 31, गुप्त साम्राज्य के समय किस सिक्के का प्रचलन था? उत्तर, स्वर्ण मुद्रा। व्याख्या, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय स्वर्ण मुद्रा का चलन था। प्रश्न 32, अशोक का कौन सा प्रतीक आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है? उत्तर, सारनाथ का सिंह स्तंभ। व्याख्या, सारनाथ में स्थित अशोक का सिंह स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है।